बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अली मदल जायब तदहु अन लकफ नबायब कुल्लु हमिन व गमिन से अंजलि बेअज़मते का या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बेनबुवते का या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद बेविलायते का या अली या अली या अली अदरिकनी सलवात बुलंद आवाज़। कौन कहता है कि दरिया नहीं पीता पानी, कौन कहता है कि दरिया नहीं पीता पानी। मौला अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी, मौला अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। अरे फातिमा हाथ उठा कर जो दुआ कर देती, फातिमा हाथ उठा कर जो दुआ कर देती। अरे करबला तेरे संभलने से न संभलता पानी, करबला तेरे संभलने से न संभलता पानी। नारे सलवात। अगर आप लोगों को हल ना हो तो 15-20 मिनट के कुछ वाक़े हैं जो मैं आपकी खिदमत बयान कर दूं कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कुछ जाहिल लोग, कुछ नासमझ लोग, कुछ अनपढ़ लोग न जाने किस जज्बे की तसल्ली के लिए अक्सर बेशतर सवाल भी करते हैं, मस्खरापन भी करते हैं, चलिए पूछते भी हैं। हमने सुना आपके इमाम ज़िंदा हैं। मैं पुरानी मसलह अंग्रेज़ी की जो खुद शीशे के घर में रहते हैं और दूसरों को पत्थर नहीं मारा करते हैं। जो मुसलमान हज़रत ईसा को 1200 बरस से ज़िंदा मान रहे हैं, उनको 1400 बरस से इमाम को ज़िंदा मानने परेशानी हो रही है। कैसे ज़िंदा है, कैसे ज़िंदा है, कोई सवाल ही नहीं उठता। आप कैसे ज़िंदा हैं? हमें आप अपने ज़िंदा रहने की थोड़ी समझाइए। मैं कैसे ज़िंदा हूँ? देखिए, हमारे ज़िंदा रहने की कोई डेफिनेट थ्योरी नहीं है सिवाय एक के कि वो ज़िंदा रखे ज़िंदा है, उसकी मर्ज़ी है ज़िंदा है, बस। इसके अलावा कोई दूसरा जवाब है ही नहीं। वो ज़िंदा रखे ज़िंदा है, उसकी मर्ज़ी ज़िंदा है। जब उसकी मर्ज़ी से एक चोर ज़िंदा हो, एक से एक बदमाश ज़िंदा हो, एक से एक बेईमान ज़िंदा हो, और जिसके सजदे बंदगी की आबरू हो वही ज़िंदा ना हो। नारे सलवात। अच्छा, इसी के साथ एक सवाल और कर लेते हैं कि अब कब आएंगे? बहुत भोले बन जाते हैं वो, कब आएंगे, कब आएंगे? तो ये लोग अपनी मालूमात के लिए नहीं पूछते हैं, ये लोग हमको चिढ़ाने के लिए पूछते हैं। तो जब ये लोग हमको चिढ़ाने के लिए पूछते तब हम जवाब भी वैसे ही देते हैं। ये लोग सीरियस जवाब से कभी मानेंगे नहीं, नॉन सीरियस जवाब से मानेंगे। चलिए हम भी देते हैं इनको नॉन सीरियस जवाब। हम कहते हैं कि हमने 11 ज़ाहिर किए थे, आप लोगों ने मार डाले, अब जब आप सब मर जाइएगा तब आएंगे। नारे सलवात। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये करते हैं कि हमने सुना आप ख़त भी लिखते हैं उनको। हमने कहा हाँ हम लिखते हैं। कहते जवाब आता है। अब देखिए कितना बचकाना सवाल है ये, जवाब आता है। अम्मा हम ख़त ही नहीं लिखेंगे अगर जवाब नहीं आएगा तो। हमने कहा आप नागालैंड में ख़त नहीं लिखते, मुंबई में लिखते हैं। हमने कहा हाँ मेरे अजीज़ वहाँ रहते हैं तो हम लिखते हैं, वहाँ नहीं रहते तो नहीं लिखेंगे। अगर हम मसलन भेज भी देते हैं तो वहाँ से ख़त का जवाब नहीं आएगा। और अज़ीज़ान मोहतरम, ख़त की 2 किस्में हैं। पहली किस्म ये कि जो है उसकी खैरियत के लिए पूछते, जैसे हमने यहाँ से लिखा ख़त में कि जो है हाँ अस्सलाम वालेकुम और बताइए कैसे, सब ठीक ठाक, और यहाँ वहाँ की जो है कि ना पूछ ली। वहाँ से ख़त में आया हाँ मैं ठीक हूँ और जब आपका बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। और दूसरी किस्म ये कि अपनी ज़रूरत के तहत,
جیسے مثلاً یہاں مولانا نے کہا، مطلب ڈاکٹر نے کہا کہ اس مریض کو اس دوا کی ضرورت ہے، اور جو یہ دوا لکھنؤ میں نہیں ملے گی، بمبئی میں ملے گی، تو ہم نے یہاں سے خط میں لکھا کہ ہمیں اس دوا کی جو ہے کیا نام ہے ضرورت ہے، اور ہمیں یہ دوا چاہیے، ڈاکٹر نے کہا ہے لکھنؤ میں نہیں ملے گی، بمبئی میں ملے گی۔ تو اب وہاں سے انہی نے خط پڑھا، وہاں سے دوائی کا ڈبہ آیا، جواب آیا کہ نہیں آیا؟ جواب آیا۔ تو ہم لوگ کے مرادیں تمناؤں کی صورتوں میں عریضے جاتے، مرادوں کی صورتیں میں جواب آتے۔ نعرہ صلوات۔ اب دیکھیے سب سے تیسری جو سب سے اچھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا آپ جو اپنا عریضہ ہوتا ہے دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں ڈال دیتے، آیت تطہیر ہے، دریا سمندر یہی سب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں صحیح سلامت پہنچ جاتا ہے؟ اب دیکھیں ان لوگ کو، صحیح سلامت پہنچ جاتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اتنا نہ بوکھلائے کہ پورا قرآن ہی بھول جائیے۔ موسیٰ کی ماں سے جا کے پوچھئے دریا میں ڈالا تو صحیح سلامت پایا تھا کہ نہیں پایا تھا؟ نعرہ صلوات۔